नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। रुख करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात गोविंद नगर की, जहां शक्ति फॉर्म के से जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव में मुकाबला रोचक होता जा रहा है। पिछले 5 वर्षों से निर्दलीय के कब्जे वाली सीट पर इस बार बीजेपी ने कृष्णा राय की पत्नी किशोर राय को मैदान में उतारा है। बीजेपी पार्टी की पूरी ताकत इस चुनाव में दिख रही है। कृष्णा राय लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं। साथ ही साथ कृष्णा राय के पति किशोर राय ने कहा है कि जीत मिलने पर अधूरे विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, आपको बता दें 7 गोविंद नगर शक्ति फॉर्मा का पारा चढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी निर्दलीय प्रत्याशी का गढ़ भेद कर पाएगी या फिर निर्दलीय प्रत्याशी दोबारा कब्जा जमाएगी। सर्वप्रथम मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप इस पंचायत चुनाव में हर क्षेत्र में जाकर सच्चाई को सामने ला रहे हो, हर प्रत्याशी के भावना को आप प्रकाश कर रहे हो जनता के सामने। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रचार तेजी से क्षेत्र में गर्म चल रहा है, जिसमें हमारे भाजपा प्रत्याशी, समाजवादी प्रत्याशी, जिला पंचायत का प्रत्याशी बनाए गए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे महिला को यहाँ पे प्रत्याशी दिया है जिनको राजनीति 10 साल का प्रधानी पद का अनुभव है और पढ़ाई लिखाई में हमें राजनीति क्लास B.Ed है और हर तरीके से पति पत्नी दोनों निपुण है, जिनको अनुभव है सेवा भाव का। भाई किशोर राय, जिन्होंने बचपन से खेलकूद से लेके राजनीति से लेके और हर सामाजिक धार्मिक हर संगठन में जुड़े रह के इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है और एक एक बच्चा हमारे प्रत्याशी को जानते हैं। इनके पुराने 10 साल के कार्यकाल प्रधानी पद का और भाजपा ने इन पर विश्वास किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का समस्त कार्यकर्ता जो भी गोविंद नगर क्षेत्र के अंतर्गत जो भी ग्राम इनर व्हील क्लब नई पदाधिकारी को पूर्व अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण कराया। इस दौरान क्लब की कार्यकारी समिति का विस्तार भी किया गया। हरिद्वार में आयोजित 55वें जिला असेंबली और पुरस्कार समारोह में रेणु गोयल को अध्यक्ष, मीता अग्रवाल को उपाध्यक्ष, संगीता शर्मा को सेक्रेटरी और ममता अग्रवाल को को-अध्यक्ष, प्राची को एडिटर एवं मनीष को, आपको बता दें, स्थानीय कार्यकारिणी समिति का ISO चुना गया। शुक्रवार को अफजलगढ़ मार्ग स्थित एक होटल में स्वागत समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर छवि वर्मा ने अपनी टीम के साथ नई पदाधिकारी को बैच एवं कॉलर पहनाकर नई जिम्मेदारियां सौंपी। क्लब की तीसरी बार अध्यक्ष रेणु गोयल बनी है। उन्होंने बताया है कि सुरभि अग्रवाल, निशी अग्रवाल, बबीता अग्रवाल, डॉक्टर छवि वर्मा और छवि बंसल को नई कार्यकारी समिति के सदस्य बनाया गया है। साथ ही कार्यक्रम में हरियाली, पेड़ पौधों को विशेष महत्व दिया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष रेणु गोयल ने उत्कृष्ट, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता करने प्रदीप श्रीवास्तव, रईस अहमद, अंकुर जैन को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रदीप गोयल, विभुदेश शर्मा, निकेश अग्रवाल, संजय गर्ग भी मौजूद रहे। बहुत खुशी हो रही है। सभी मेंबर्स ने मुझ पर विश्वास जताया और तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए आप बनना है, आप ही को बनना है, आप ही को संभालना है क्लब। हालांकि क्लब के मेंबर्स, मैं ये चाहूँगी जितने भी मेंबर्स हैं वो आके बने और देखें कि हमारा क्लब सोशल क्लब है और आगे बढ़ाएं उसको। तो कुछ क्वालिटीज़ देखी होंगी जुड़ता है शायद मेंबर्स ने, तो मुझे अच्छा लगा तो तीसरी बार चुनने के लिए कहा उन्होंने। जानना चाहूँगा हमारे विशेषता तो सोशल वर्क है। जैसे हम गरीब बच्चों को साइकिल देते हैं, किताबें देते हैं, या शिक्षा से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है जो हम काम करेंगे। मेन हमारा तो यही है। या एक था हमारा डिजिटल दादी करके, जैसे उनको मोबाइल नहीं आता, जिन बड़े लोगों को उनको मोबाइल सिखाने का, किसी कढ़ाई सिलाई सिखाने का, ये काम भी हमारे नहीं। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि हमें एक चिकित्सा के क्षेत्र में एक लगाना है। आजकल जैसे सर्वाइकल कैंसर आजकल बहुत बढ़ रहा है, दांतों की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज़ है,
कुछ ना कुछ। तो हमने लिखा कि शहर के सम्मानित डॉक्टर्स को हमें बुलाना था और उनसे राय मशवरा लेनी थी कि हमें कैसे हमको आगे बढ़ना है, कि हमारा इंटरव्यू जाना कि हम कैसा शहर है और इन्हीं के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट एक चैरिटी गुल्लक है, वो हम ये चाहते हैं कि अपने मर्जी से उसमें गुल्लक में डालें और उसको हम चैरिटी करें। खुशियों की गुल्लक है, अपनी खुशी से जो करना चाहे, अपनी चैरिटी देना चाहे, उसके लिए वो हम करना चाहेंगे। बड़ा सोशल और हाँ सोशल वर्क अच्छा करना चाहेंगे, जिससे कि हम पहाड़ों की रानी मसूरी में सोमवार को सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब मॉल रोड पर गढ़वाल टेरेस रेस्टोरेंट के सामने स्थित एक आइसक्रीम की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। मॉल रोड पर धुएं के गुब्बार और आग की लपटों ने कुछ ही पलों में इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेज से फैली कि दुकान में रखा सारा सामान मिनटों में जलकर राख हो गया। वहीं दुकान की अगल बगल की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय दुकानदारों ने तुरंत पुलिस और फायर सर्विस को जानकारी दी। कुछ ही देर में मसूरी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फायर सर्विस अधिकारी ने बताया कि आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। हालांकि मामले की जांच जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि आग इतनी भीषण थी कि फायर टेंडर के पहुंचने से पहले दुकान पूरी तरह जल चुकी थी। आइसक्रीम की इस दुकान में फ्रिज, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री मौजूद थी, जो सब आग की भेंट चढ़ गया। दुकान मालिक का कहना है कि उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। जैसे ही हमें आग की सूचना मिली थी, हमें हमारी तुरंत तत्काल 2 गाड़ी हमारी रवाना हुई और तुरंत आग पे काबू पाया गया। और जैसे आग का तो अभी कह नहीं सकते कि कैसे लगी है, प्रथम दृष्टया जैसे शॉर्ट सर्किट लग रहा है, जैसे शॉर्ट सर्किट से हुआ हो, और बाकी तो जांच का विषय है। दुकान का सामान कुछ बचा है क्या? अगल बगल भी काफ़ी खतरा होता है अगर आप लोग समय से ना पहुँचते थे। हाँ, जैसे अगर हम थोड़ा लेट हो जाते या समय से ना पहुँचते तो फिर आगे आसपास की जो दुकानें थी बगलों की, उनको ज़्यादा खतरा था, क्योंकि बगल में दुकानें जो आप देख रहे हैं कपड़े की दुकान है और दूसरी भी ऐसी दुकान है, ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी। अब काबू पा लिया गया है? जी, अब काबू पा लिया है। लगभग 95% मतलब काबू पा लिया गया है इसमें। मेरा नाम सन्नी है जी। कैसे हुआ ये हादसा? ये जी इनके जो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, जहाँ तक अभी तक खुलासा तो नहीं हुआ कि किस वजह से हुआ है, लेकिन यही हमें लगता है कि शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है। क्योंकि रात को हम भी 1-1.5 बजे करीब आइसक्रीम खा के भी गए थे यहाँ से, क्योंकि हाँ हमारा होटल भी पीछे यहीं पे ही है, बीचुड़। अब यहाँ पे रात को ऐसा तो कुछ लगा नहीं था, लेकिन अब सुबह हम उठ कर आए तो एकदम से देखा इधर। अब भाई भी परेशान हो रहा है बेचारा, रात को 2-2, 1-1 बजे तक दुकान खोलता है कि यार कुछ कमाई हो जाए, कुछ कमाई हो जाए। बेचारे का इतना नुकसान हो गया। अब हम भी यहाँ लोकल लिए रहते हैं, देखते हैं हम क्या भाई बैठा है पूरे दिन हो जाता है, इतना माल लोड पे इतना काम भी नहीं होता। क्राउड भी ख़त्म हो चुका है मसूरी के अंदर, तो इसी वजह से भाई बैठता है कि हाँ कुछ कमाई हो जाएगी, कुछ कमाई हो जाएगी, कुछ नहीं हो पाता। पूरी दुकान खत्म हो चुकी है? पूरी दुकान खत्म हो चुकी है, अंदर तक खत्म हो चुका है इसका दुकान। ये सारी दुकानों के अंदर धुआं भर चुका है, इतनी तेज आग लगी हुई थी इसके अंदर। हो जाता है अगर समय से टाइम नहीं पहुँचती यहाँ तो? बिल्कुल, अगर बहुत बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि इसके ऊपर होटल भी है, होटल में भी आग लग सकती थी। इस पर कस्टमर भी रह रहे थे इस होटल के अंदर, तो इसमें ये हुआ कि बड़ा हादसा होने से बहुत ज़्यादा बच गया। हरिद्वार में कांवड़ियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे सावन चढ़ रहा है, वैसे वैसे सड़कों पर भीड़ और ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ रहा है। इसी को लेकर हरिद्वार पुलिस ने ट्रैफिक रूट डाइवर्जन का वीडियो जारी किया है, ताकि रास्तों में जाम न लगे और श्रद्धालुओं की यात्रा बिना किसी अड़चन के पूरी हो सके। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि रूट डाइवर्जन का ये वीडियो खास तौर से इसलिए तैयार किया गया है ताकि कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं और आम यात्रियों को रास्ता समझने में परेशानी ना हो। आने जाने वाले वाहनों को किस रास्ते से निकालना है, ये सब वीडियो में साफ साफ बताया गया है। देखिए, कांवड़ 11 तारीख से लगातार हम लोगों के द्वारा ड्यूटियां करी जा रही हैं। हालांकि इससे पूर्व से ही कांवड़ यात्रीगण का भारी संख्या में हाईवे पर चल रहे थे। पुलिस के द्वारा इस मामले को संज्ञान में भी लिया गया था और अभी तत्काल जो फोर्स हमें उपलब्ध हुआ है, तो सभी पॉइंट्स का फोर्स पहुंच गया है। वेल ब्रीफ उनको किया गया है। ब्रीफिंग के बाद अब कांवड़ यात्रीगण जो पैदल यात्रीगण हैं, उनको नहर पटरी पर चलने के लिए उनको मनाया जा रहा है, उनको कोशिश की जा रही है। जल्दी नहर पटरी को हम लोग पूरी तरीके से चला देंगे।
इससे जो ट्रैफिक का दबाव अभी हाईवे पे था वो काफ़ी हद तक कम होगा। उससे लंबे समय तक जो ट्रैफिक है वो हाईवे पे चल सकेगा। लगातार हरिद्वार में पिछले 2 दिन में भारी संख्या में कांवड़ यात्रीगण आ रहे हैं, जल लेके यहाँ से गए हैं। कल भी करीब 4 लाख से ऊपर और आज जो हमारा अनुमान है करीब 6-7 लाख से ऊपर कांवड़ यात्रीगण यहाँ से जल लेके जाएंगे। इतने बड़े बृहद आयोजन में हरिद्वार पुलिस लगातार पॉइंट टू पॉइंट मॉनिटरिंग से सारी ड्यूटियाँ कर रही है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जितना भी हमारा जो कांवड़ यात्रीगण आ रहे हैं, खासकर वो बड़े व्हीकल्स में जो आएंगे, उनको रूट डाइवर्जन के साथ साथ बेहतर पार्किंग व्यवस्था देते हुए पार्किंगों पर उनको लाना और वहाँ पर उनको सभी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना, ताकि जो उनके एग्जिट का जो प्लान हमारा लागू होगा तो वो उनको बिल्कुल एक अच्छी मेमोरी के साथ यहाँ से जाए। इसके क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हमारा सभी लोगों को है। जो स्थानीय गाड़ियां हैं, जो यूके 08 नंबर की या यूके 17 नंबर की जो गाड़ियां हैं, उनको उनका जो भी उनका आईडी कार्ड है, आधार कार्ड देके उनको हम लोग डिटेल्स देते हैं। बाकी जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं उनको ट्रैफिक डाइवर्जन के थ्रू ही आना पड़ेगा। ओवरसाइज कावड़ पर एसएसपी हरिद्वार का सख्त संदेश सामने आया है। बता दें, कावड़ मेला 2025 में तय मानकों से बड़ा अगर आकार हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार पुलिस ने साफ किया है, शिव भक्ति का स्वागत है लेकिन नियमों से कोई भी समझौता नहीं होगा। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने चेतावनी दी है, ओवरसाइज कावड़ लेकर आए तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शांतिपूर्ण और मर्यादित कावड़ के लिए हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर तैनात है। देखिए, हमारे संज्ञान में ये बात आई थी कि कुछ जो 12 फीट से ऊपर की कावड़ों को बनाया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है। इस संबंध में अंतर राज्य जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग्स में ये बात स्पष्टता तय हुई थी। इसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और उत्तराखंड के में भी ये बात एक सहमति बनाई गई थी कि 10 फीट से ऊपर की कावड़ों को किसी भी हालत में अलाउ नहीं किया जाएगा। हम लोगों के द्वारा जो डीजे के मालिक हैं जिनके द्वारा ये असेंबल किया जा रहा था, उनसे ये आग्रह किया गया है कि 10 फीट से ऊपर की कावड़ वो ना बनाएं। इसको काफ़ी हद तक इन लोगों के द्वारा मान भी लिया गया है और उनको रिसाइजिंग किया जा रहा है। रिसाइज के बाद वो कावड़ यात्रा अपना सुचारू रूप से कर सकते हैं। खबर गदरपुर के चक्की मोड़ की है। चक्की मोड़ के रामलीला मैदान में बीजेपी समर्पित जिला पंचायत प्रत्याशी भावना कोरंगा के समर्थन में चुनाव रैली में पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेता। आपको बता दें, आज गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिराई जिला पंचायत क्षेत्र के बीजेपी समर्पित प्रत्याशी भावना कोरंगा, पूर्व में वरिष्ठ बीजेपी नेता सोमन सिंह कोरंगा के पुत्र वधु, इसके समर्थन में चक्की मोड़ पर एक चुनावी रैली और जनसभा को संबोधित किया गया, जिसमें पूर्व सांसद बलराज पासी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान विधायक अरविंद पांडे एवं उत्तराखंड दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तम दाता के अलावा बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भावना कोरंगा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान सभी वक्ताओं ने कहा कि चुनाव होने तक जी जान के साथ चुनाव का प्रचार किया जाएगा। हमारी प्रत्याशी भावना कोरंगा का आज रोड शो है और आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग हमारी बेटी भावना कोरंगा को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। साथ में हमारे खटोला के प्रत्याशी भाजपा के राकेश सिंह जी, हमारी सिल्की खेड़ा और सकैनिया क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी परमीत कौर के पति सोनू जी, वो यहाँ मौजूद हैं। मैं आपके माध्यम से सभी जनता से, जनता जनार्दन से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। भावना कोरंगा को अधिक से अधिक वोटों से जिताकर आप इनको जिला पंचायत प्रत्याशी बनाएं, सदस्य बनाएं, ताकि जब उधमसिंह नगर जिले के जिला पंचायत का अध्यक्ष बने तो उसमें हमारे क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मैं ऐसी आम जनता से अपील करना चाहता हूँ।